नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी तक में। आज की इस वीडियो में हम आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप के निबंध के ऊपर बताने वाले हैं। दोस्तों, ये निबंध जो है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी रूपरेखा को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रस्तावना लिखा है, उसके बाद में विज्ञान वरदान के रूप में, फिर उसके बाद विज्ञान अभिशाप के रूप में और लास्ट में जो है उपसंहार। तो आइए इसके प्रस्तावना के बारे में हम बात कर लेते हैं। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नाप रहेगा, गलती से मिसप्रिंट नाम हो गया है तो इसे आप नाप लिख लेंगे। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है, इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो आज का युग है वो मॉडर्न युग है। मॉडर्न यानी कि आधुनिक जो है युग है, वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। हमारे जीवन में विज्ञान ने एक ऐसी क्रांति जो है उत्पन्न कर दी है कि हमें इस विषय में सोचना पड़ता है कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। आज मनुष्य जो है अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। मनुष्य आज देखो, विज्ञान की ही वजह से, टेक्नोलॉजी की ही वजह से, साइंस की ही वजह से आदमी मून चंद्रमा पर पहुंच गया। तो ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। उसके बाद में आइए विज्ञान वरदान के रूप में जान लेते हैं। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के समय जितना भी हम काम करते हैं, जितना भी क्रियाकलाप होता है, वो लगभग सभी जो है विज्ञान के द्वारा ही होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में जितने काम करते हैं, लगभग हमारे सभी काम में जो है कुछ ना कुछ विज्ञान की ही देन है, जिसके सहारे हम अपना कार्य करते हैं। अब आइए जान लेते हैं यातायात के क्षेत्र में। प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने के लिए बरसों लग जाते थे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे दादा बाबा के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में, जब मोटर कार और ये वायुयान, समुद्री जहाज़ें नहीं हुआ करती थी, तो उन्हें लंबी यात्रा करने में कम से कम सालों तो लग जाते थे। आप सभी लोग जानते हैं, कई बार कहानियों में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। किंतु आज क्या है? आज रेल, मोटर, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है। आज जो है रेल का आविष्कार हो गया, मोटर का, वायुयान का, पानी जहाज का जो है विज्ञान के द्वारा आविष्कार हो गया है, जिससे हम दूर दूर स्थानों पर शीघ्र पहुंच सकते हैं। या कह लो आप घंटों में आप पहुंच सकते हो, वर्षों की और दिनों की तो बात ही छोड़ो। तो ये सब विज्ञान की ही देन है। संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। संचार क्षेत्र में कितना देखिए विकास हो गया है। हम अपने घर बैठे ही मोबाइल फ़ोन से ही, टीवी से ही, अखबार से ही, रेडियो से ही दुनिया भर की खबरें अपने घर पर सुन सकते हैं बैठे बैठे, और अपनी खबर जो है अपने दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं, वो भी क्षण भर में। आप मोबाइल उठाए, यूट्यूब ऑन किया, किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, किसी समाचार को सुन रहे हैं, ये किसकी देन है? ये सब विज्ञान की ही देन है। समाचार सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, या किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पर, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है, संचार के क्षेत्र में। उसके बाद में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव के भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड टेस्ट,
कैट स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में ये सारी मशीनें नहीं हुआ करती थीं। एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड टेस्ट, स्कैन और भी काफ़ी सारी मशीनें हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, जो कि पहले नहीं होती थी। और ये मशीनें ना होने के कारण जो है आदमी, डॉक्टर जो है, वैद्य जो थे, वो आदमी के अंदर की जो बीमारियां होती थी उनका पता नहीं लगा पाता था। और जब पता नहीं लगा पाता था तो इनकी वजह से आदमी की कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाया करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन सारे मशीनों का आविष्कार हो गया है, जिसकी वजह से डॉक्टर आदमी के अंदर जितनी भी बीमारियां उसका भी पता लगा सकता है और उसका आसानी से उपचार कर सकता है। तो ये सब किसकी? विज्ञान की ही देन है। अब आइए औद्योगिक क्षेत्र में बात कर लेते हैं। भारी मशीनों के निर्माण में बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया, जिसमें श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। मशीनों के बनने से ही हमारे जो है बड़े बड़े कारखाने बने। कारखानों में बेसिकली मशीनों की ही काम होती हैं। बड़े बड़े कारखानों में जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। और जब बड़े बड़े कारखानों में मशीनें बड़ी बड़ी लग गई तो इससे क्या हुआ? हम लोग को, आदमियों को, मज़दूरों को कम मेहनत करना पड़ा, हमारी समय की बचत हुई, रुपए की, पैसे की बचत हुई और साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ। और जिस सामान को बनाने में आदमी को, मज़दूर को एक दिन समय लगता था, उस सामान को मशीनों के द्वारा 1 घंटे में तैयार किया जा रहा है। तो ये सब किसकी? विज्ञान की ही देन है औद्योगिक क्षेत्र में। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और जब कम समय में हमारी ज़्यादा वस्तुएं बनेंगी तो जो है इसकी आवश्यकता लगभग सभी लोगों को प्रचुर मात्रा में हो सकेगी। अब आइए कृषि के क्षेत्र में देख लेते हैं। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो यह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ने किसान को उत्तम बीज, विकसित तकनीक, रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, बिजली प्रदान की है। छोटे बड़े बांधों का निर्माण कर नहरें निकालना भी विज्ञान से ही संभव है। पहले आप देखते थे कि खेतों को जोतने के लिए जो है वो किसान बैल का प्रयोग करता था, हल चलाता था खेतों में। तो जहाँ 1 घंटे का काम था उसको 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे लगते थे। और आज क्या है? आज विज्ञान ने हमें ट्रैक्टर दे दी, काफ़ी सारी मशीनें ऐसी दे दी कि जिस काम को करने के लिए, जिस खेत को जोतने के लिए 10 घंटे या 5 घंटे लगते थे, वो आज 2 घंटे, 1 घंटे में हो जा रहे हैं। तो ये सब किससे संभव हो पाया है? विज्ञान की वजह से संभव हो पाया है। काफ़ी अलग अलग तरह के जो है विज्ञान ने रासायनिक खादें बना दी हैं, उत्तम बीज बना दी हैं, कीटनाशक बना दी हैं, जिससे जो है अगर फसल में कीड़े मकोड़े लग जाते तो उनको नष्ट कर दिया जाए, फसल को बचा लिया जाए। तो ये सब विज्ञान की ही देन है और ये सब विज्ञान से ही संभव हो पाया है। अभी तक हमने पढ़ा विज्ञान वरदान के रूप में। अब आइए पढ़ लेते हैं विज्ञान अभिशाप के रूप में, कि किस प्रकार जो है विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन सकता है। विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। आज विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो साथ साथ रोजगार के अवसर भी छीन लिए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी कामें होती हैं वो सब लगभग सब मशीनों के द्वारा ही हो रही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? जब भारी संख्या में मशीनों का निर्माण होने लगा तो हमारे धीरे धीरे रोजगार जो है वो कम होने लगे। कारखानों में, मिलों में जहाँ 100 मज़दूरों की काम होती थी, 1000 मज़दूरों का काम होता था, वहाँ मशीनों के आने से अब जो है मज़दूरों का काम बिल्कुल से बंद हो गया, उनका काम ही नहीं रह गया। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि जो है विज्ञान हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हो गया, क्योंकि उसने जो है हम लोगों का या मज़दूरों का जो है रोज़गार छीन लिया है। विज्ञान के दिन प्रतिदिन हो रहे आविष्कारों के कारण मानव पर्यावरण असंतुलन के दुष्चक्र में फंस चुका है। विज्ञान जो है अपना दिन प्रतिदिन रोजाना नए नए आविष्कार कर रहा है, जिसकी वजह से
मानव और हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलन के दुष्चक्र में फंस चुका है। अब विज्ञान नए नए रोज खोज करता है, आविष्कार करता है, परमाणु परीक्षण करता है, जिससे जो है हानिकारक जो घटक होते हैं परमाणु के फूटने से हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं। और जब हमारा वातावरण वायुमंडल गंदा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम सब बीमार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के रूप में भी साबित हो रहा है। सुख सुविधाओं की अधिकता के कारण मनुष्य आलसी और आराम तलब बनता जा रहा है। जितनी हमें जो है सुख सुविधा मिल रहे हैं उतने हम आलसी होते जा रहे हैं, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। और अगर हम आलसी हो गए, हमें काम करना नहीं पड़ेगा, तो जो है हमारी शारीरिक शक्ति जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी। और क्या होगा, अनेक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। और जब हम काम नहीं करेंगे, हमारे अंदर शक्ति नहीं बचेगी, तो हमारे अंदर जो है अनेक 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 प्रकार के जो है रोग उत्पन्न होंगे तथा सर्दी और गर्मी सहने की क्षमता घट जाएगी। तो ये थी विज्ञान अभिशाप के रूप में। अब हमारा जो अंतिम पॉइंट है, लास्ट उपसंहार। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन से अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। यहाँ पर एक उदाहरण दी गई है तलवार का। तलवार से आदमी स्वयं की आत्मरक्षा भी कर सकता है, और अगर वो भूल से अनाड़ीपन से वो अपने अंग भी काट सकता है। तो इसमें दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। इसलिए जो है इसका पूरा श्रेय मनुष्य पर जाता है, हम सब पर जाता है कि हम इसका किस प्रकार इस्तेमाल करें, इसका किस प्रकार प्रयोग करें। अगर हम इसका सदुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान साबित होगा, और अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के रूप में साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और ये निबंध जो है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।